हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। एंड आज हम जो है इंग्लिश का क्लास 10th का लेसन 9 मैडम राइट्स द बस जो है इसके जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर जो है वो करने जा रहे हैं। सो हियर द फर्स्ट ओरल क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 119 पे इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज विलीज फेवरेट पास टाइम। तो विली का जो सबसे फेवरेट पास टाइम था वो क्या था। जो हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन स्ट्रीट आउटसाइड। तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, अपने घर के दरवाजे के फ्रंट डोर पे खड़े हो जाना और गली में जो है बाहर क्या हो रहा है उसको देखते रहना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली एंड व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर। उसके लिए जो है अनएंडिंग कौन सी चीज़ें जो उसे करने में उसे बहुत मज़ा आता था और उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, उसकी जो इच्छा थी वो क्या थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड विद न्यू पैसेंजर्स वॉज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। तो वली के लिए जो है अनएंडिंग इंजॉय क्या था कि वो बाहर जो है बस में जो है हर बार जो है पैसेंजर्स, उसके यात्री जो चेंज होते रहते थे, उन लोगों को लगातार देखते रहना। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी एंड हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। उसने जो है जर्नी बस में यात्रा करने के लिए क्या क्या जो डिटेल्स हैं वो पता की और उसे इन डिटेल्स के बारे में कैसे पता चला। वली स्ट्रांगली डिज़ायर टू राइड द बस। वली की जो है ये बहुत ही एक प्रबल इच्छा थी कि वो बस में सफ़र करे। एंड शी फाउंड द डिटेल्स अबाउट द जर्नी फ्रॉम द पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस। और उसने जो है ये डिटेल जो है उन लोगों से प्राप्त हासिल की जो लोग जो है अक्सर बस में आते जाते रहते थे। शी ऑल्सो आज सम डायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट इट हेयर एंड देयर। और उसने यहाँ वहाँ से उसके बारे में, बस के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे। एंड शी फाउंड आउट दैट द डिस्टेंस बिटवीन हर विलेज एंड द टाउन, द फेयर ऑफ द बस, टाइमिंग ऑफ द बस। और उसने क्या क्या पता लगाया कि उसके बस और गाँव के बीच का डिस्टेंस क्या है और बस का किराया क्या लगेगा और क्या टाइमिंग है बस के आने के। तो ये सब चीज़ें उसने पता लगाई। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वट डू यू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू। वली क्या करने की कोशिश जो है, क्या प्लानिंग कर रही थी। तो वली वॉज प्लानिंग टू गो टू द टाउन इन अ बस। वो शहर जाने की तैयारी कर रही थी। और कैसे जाने की तैयारी कर रही थी, बस से। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो है ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 122 पे मिलेंगे आपको। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम। जो कंडक्टर है वो वली को बार बार मैडम क्यों कह रहा था। तो वली सेड दैट शी डिड नॉट नीड एनी हेल्प। वली ने क्या कहा था कि उसे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। शी वॉज बिहेविंग लाइक अ ग्रोन अप लेडी। वो सच में ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि कोई बहुत बड़ी जो है लेडी हो। तो सो द कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम इन अ जॉली मूड। इसलिए मजाक में जो कंडक्टर है उन्होंने उसको मैडम बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट एंड वॉट डज शी सी नाउ। तो वली जो है वो सीट पर खड़े होकर क्यों देख रही थी और उसे वहाँ क्या दिखा। तो वली वॉज लुकिंग आउटसाइड द विंडो। वो खड़े होकर जो है विंडो, खिड़की से बाहर देख रही थी। अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो कट ऑफ हर व्यू। क्योंकि जो खिड़की है उसका नीचे का हिस्सा जो है उसको वो ब्लाइंड जो है किसी कैनवस से कवर था, तो उसको जो है नीचे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी, इसलिए वो इसलिए शी स्टूड अप ऑन द सीट टू फाइंड अ व्यू आउटसाइड। इसलिए वो वहाँ पर खड़ी हुई उसने बाहर का व्यू देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड। वली ने उस बूढ़े आदमी को जिसने उसे बच्चा बोला था उसे जो है क्या कहा। तो द एल्डरली मैन कॉल्ड वली चाइल्ड। जो बूढ़ा आदमी था उन्होंने वली को जो है बच्चा बोला। एट दिस वली वॉज इरिटेटेड। इस पे वली को क्या हुआ, इरिटेशन हुई, चिढ़ गई वो। एंड शी टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट कॉल हर अ चाइल्ड, शी वॉज 8 years ओल्ड। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे जो है बच्चा ना कहिए क्योंकि मैं 8 साल की लड़की हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड नॉट वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। जो वली है उसके साथ में जो एक बूढ़ी औरत बैठी थी उसके साथ वो जो है फ्रेंड बन के बात क्यों नहीं कर रही थी या फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती थी। द एल्डरली वुमेन आस्क वली अबाउट वेयर शी वॉज गोइंग। क्योंकि जो वो बूढ़ी औरत है उन्होंने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। एट दिस शी टोल्ड द वुमेन दैट शी नीड नॉट बी बॉदर अबाउट हर। तो उसने उससे बोला था औरत को कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शी डिड नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद हर बिकॉज वली हैड नो वेयर टू गो।
वो उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहती थी क्योंकि वल्ली को तो कहीं जाना ही नहीं था। शी वॉज टू रिटर्न होम विद द सेम बस, उसे तो उसी बस में वापस जो है घर आ जाना था। इट वॉज हर सीक्रेट जर्नी, ये एक उसकी सीक्रेट जो है यात्रा थी। एंड शी डिडंट वॉन्ट एनी बडी टू नो अबाउट हर, और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी जो है इस बारे में पता लगाए कि ये उसका एक सीक्रेट जो है, जो उसके घर वालों को भी नहीं पता है। नेक्स्ट ओरल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे पेज नंबर 125 पे। Here the first question is, how did Wali save up money for her first journey? Was it easy for her? वली ने जो है किस तरह से अपनी जो है पैसे जो है अपनी पहले यात्रा के लिए बस के लिए बचाए, और क्या ये उसके लिए आसान था? तो शी केयरफुली सेव्ड वट एवर क्वाइंस केम हर वे, उसको जितने भी क्वाइन सिक्के मिलते थे उसने बहुत ध्यान से उनको जो है सेव किया। एंड शी रेसिस्टेड टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट, टॉयज, बैलून्स, एंड उसने जो है अपनी जितनी भी उसकी इच्छाएं थी पेपरमिंट खरीदने की हो, चाहे बैलून्स खरीदने की हो, चाहे खिलौने खरीदने की हो, उन सबको भी अपने कंट्रोल रखा। किस लिए? पैसे बचाने के लिए। फाइनली शी सेव्ड 60 पैसे, और ये सब चीज़ें कंट्रोल करते हुए उसने आखिरकार 60 पैसे बचा लिए। एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू डू सो, और उसके लिए ये करना वाकई में बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? वली ने रास्ते में ऐसा क्या देखा जिससे उसे देखकर बहुत हंसी आई? बाई चांस देयर केम अ यंग काउ राइट इन फ्रंट ऑफ द रनिंग बस। बाई चांस रास्ते में क्या हुआ था कि एक गाय जो है उनकी रनिंग बस के सामने अचानक आ गई। एंड द ड्राइवर स्लोड इट डाउन, ड्राइवर ने अपनी बस स्लो की। एंड ही साउंडेड द हॉर्न वेरी लाउडली अगेन एंड अगेन, और उसने जो है उसे गाय को हटाने के लिए बहुत ऊंचा ऊंचा जो है हॉर्न बजाया। बट मोर ही हॉर्न द मोर इट गॉट फ्राइटेंड एंड गैलप फास्टर। लेकिन जितना वो हॉर्न बजा रहा था तो गाय उतना ही ज़्यादा डर कर जो है वो बस के आगे आ रही थी। एंड दिस मेड वली ऑफुल लाफ, और इसकी वजह से जो है वली को जो है बहुत ज़्यादा हंसी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड शी नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? जब बस स्टेशन आया तो वो बस से क्यों नहीं उतरी? तो व्हेन द बस टर्मिनेटेड एट द बस स्टेशन वली डिड नॉट गेट ऑफ। जब बस स्टेशन पर खाली हुई तो बस से वली नहीं उतरी। द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट ऑफ, कंडक्टर ने भी उसे बोला कि बस से उतर सकती हो। एंड शी रिप्लाइड दैट शी वुड टर्न बैक बाय द सेम बस, और उसने क्या रिप्लाई किया था कि मैं इसी बस से जो है वापस जाऊंगी। शी इवन रिफ्यूज टू सी द साइट्स, उसने जो है वहाँ का कोई दृश्य, कोई नज़ारा उतर कर नहीं देखा। एंड द कोल्ड ड्रिंक, और जब कंडक्टर ने बोला था कि कोल्ड ड्रिंक मैं पिला देता हूँ तो उसने कोल्ड ड्रिंक के लिए भी मना कर दिया। एंड शी वॉज अफ्रेड टू मूव अलोन, क्योंकि वो बाहर अकेले निकल के घूमने से डर रही थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड वली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक? वाई डिडंट वली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? वली जो है क्यों स्टॉल्स की तरफ क्यों नहीं गई अकेले, और वहाँ से कुछ उसने ड्रिंक वगैरह के लिए नहीं लिया? इससे आपको उसके बारे में क्या पता चलता है? दैट वली डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज शी वॉज अफ्रेड। तो वली जो है इसलिए अकेले नहीं उतरी बस से और स्टॉल के पास गई या कुछ पीने के लिए लिया, क्योंकि वो अफ्रेड, डरी हुई थी। एंड शी वॉज अलोन, वो अकेली थी। शी हैड मनी ओनली फॉर टिकट, और उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि वो टिकट्स खरीद सके आने की और जाने की। एंड शी टेल्स, यहाँ पे 2 बार टेल्स लिखा, एक बार आप हटा सकते हो। दिस टेल्स दैट वली वॉज अ वेरी वाइज गर्ल एंड शी वुड कंट्रोल हर फीलिंग्स। तो इससे पता चलता है कि वली जो है वाइज, काफ़ी इंटेलिजेंट और बुद्धिमान लड़की थी, और वो जो है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकती थी। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिज़ायर? वली की जो है बहुत गहरी जो मन में जो इच्छा थी वो क्या थी? एंड फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू द सेम, टेल यू दिस। तो वलीज डीपेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड द बस, बस में घूमना उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी। एंड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टेल अस अबाउट दिस। तो ये वाले वर्ड्स थे, फ्रेजेस थी, जिससे पता चलता है द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस, और द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। तो दीज आर द 2 फ्रेजेस जिनसे पता चलता है कि वली जो है वो रियली जो है बस में जो है सफ़र करना चाहती थी। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड? उसने अपनी बस का जो सफ़र है उसको कैसे प्लान किया? एंड व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी फाइंड आउट द फेयर? उसने बस में सफ़र करने के बारे में क्या क्या चीज़ें पता लगाई और कैसे जो है उसने किराए का अपना इंतज़ाम किया? तो हेयर वली वॉज अ तमिल गर्ल ऑफ 8 ईयर्स। वली जो है तमिल लड़की थी 8 साल की। एंड शी हैड द कीनेस्ट डिज़ायर टू हैव अ बस राइड, और उसके अंदर जो है एक प्रबल इच्छा थी कि वो जो है बस से सफ़र करें। एंड शी लिसन्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु वर रेगुलरली बस कम्यूटर्स। तो यहाँ पर जो है
वो अपने पड़ोसियों से और जो बस में जाने वाले यात्री थे, जो अक्सर बस में जो है जाया करते थे, उनसे उनकी बातें सुना करती थी। एंड शी इवन क्वेश्चन दैम, और कभी कभी अगर ज़रूरत होती थी तो वो उनसे क्वेश्चंस भी पूछ लेती थी। शी हैड गॉट एम्पल नॉलेज अबाउट द बस फेयर एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और इससे इससे जो है उसने धीरे धीरे करके बस के सफ़र के बारे में जितनी जानकारी उसे चाहिए थी वो हासिल कर ली। बस में कितना फेयर यानी कितना किराया लगेगा, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कितनी देर में वहाँ पहुँचते हैं और कितनी देर में वापस आ सकते हैं, इन सब चीज़ों का पता लगाया। देर रैन अ बस बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, वहाँ से जो है उसके गाँव और उस शहर के बीच में जो है बस चलती है। एंड द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, तो जो गांव है उसके शहर से कितना दूर है, 6 माइल्स अवे है। एंड द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे, और एक बार जाने का 30 पैसे लगेगा। सो शी हैड टू कलेक्ट 60 पैसे फॉर बोथ साइड्स जर्नी, इसलिए जाने और आने के उसको दोनों साइड्स के जर्नी के उसे 60 पैसे इकट्ठे करने थे। शी रेसिस्टेड ऑल हर टेम्पटेशन ऑफ बाइंग बैलून्स टॉयज एंड सून सेव्ड मनी, और उसने अपनी सारी इच्छाएं जो हैं खिलौने वगैरह खरीदने की, उन सबको कंट्रोल करके पैसे बचाए। एंड शी कलेक्टेड ऑल द स्ट्रे कॉइन्स हर वे। एट द विलेज फेयर शी अवॉइडेड द स्विंग इन द मैरी गो राउंड, यहाँ तक कि मैरी गो राउंड जब गांव में उनका इतना बड़ा मेला लगा था तब भी उसने जो है मैरी गो राउंड जैसी जो राइड्स हैं, जो झूले हैं, वो भी नहीं झूले। किस लिए? सिर्फ पैसे बचाने के लिए। एंड द शी कलेक्टेड हर रिक्वेस्टेड मनी, तो उसे जितने भी पैसे चाहिए थे इस तरीके से उसने इकट्ठे किए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज विली, विली जो है वो कैसी इंसान थी, कैसी व्यक्ति थी। एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन पिक आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेज from the text and fill in the blanks. The words you fill in are the clues to your answer. तो यहाँ पे जो है आपको लेसन से जो है वर्ड्स फिल करने हैं इसमें, लाइक स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड। यहाँ पे आगे क्या था लेसन में दिया हुआ आपका कमांडिंगली, तो एक छोटा सा हाथ जो है जो ऐसे कमांड कर रहा हो इस तरह से बोल रहा था कि बस को रोको, बस को रोको। नेक्स्ट, येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। तो यहाँ पर भी क्या है, वल्ली कह रही है कि हाँ मुझे सिर्फ शहर जाना है, और ये बात उसने कब कही थी, बस से बाहर खड़े होकर ही कही थी। नाउ नेक्स्ट इज देयर्स नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। तो यहाँ पर जो है वल्ली बोलती है कि देयर्स नो वन चाइल्ड, देयर्स नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चा है, हु इज अ चाइल्ड। शी सेड, वो ये बात थोड़ा गुस्से से बोलती है क्योंकि वो बोलती है कि मैंने भी जो है बाकी सबकी तरह 30 पैसे पे किए हैं। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद से जो है बस में चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, मैंने आपको बताया कि मैं बच्ची नहीं हूँ। नेक्स्ट, यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स अ विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और वली ने ये कब कहा था, जब वो उस बूढ़ी औरत से बात कर रही थी और उसने ये बोलते हुए बाहर खिड़की की तरफ मुंह कर लिया और बाहर देखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। इसके बाद उसने भी कंडक्टर की तरफ फेस करके उन्हें बोला कि आशा है कि हम फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द कंडक्टर रेफर टू वली एज मैडम, जो कंडक्टर है वो वली को जो है मैडम जो है वो क्यों कहता है। द कंडक्टर इज़ अ मैन ऑफ वर्ल्डली वाइज नेचर, तो जो कंडक्टर है वो थोड़ा मजाकिया नेचर का इंसान है। एंड ही वॉज इवेल्युएटेड दैट द गर्ल हैज़ इनोसेंस एंड इग्नोरेंस इन हर बिहेवियर, कि उस लड़की के बिहेवियर में मासूमियत भी है और वो सबको इग्नोर भी कर रही है। इन ऑर्डर टू एंजॉय अ फन एंड नॉट टू मेक हर अनहैप्पी ही कॉल्स वली एज मैडम दो शी इज़ सिंपली अ गर्ल ऑफ 8 years ओनली। तो इसीलिए सिर्फ मज़े के लिए और उसे भी नाखुश ना करने के लिए उसने वली को मैडम बोला, हालांकि उसे पता है कि वो सिर्फ 8 साल की एक छोटी सी बच्ची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लाइन्स इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट वली वॉज एंजॉइंग हर राइड ऑन द बस। आपको जो है लेसन में से ऐसी लाइंस फाइंड आउट करनी है जिनसे ये पता चले कि वली ने वाकई में जो है बस का सफ़र काफ़ी इंजॉय किया। तो वली वॉज एंजॉइंग हर राइड ऑन द बस, द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट टेल अस अबाउट इट। तो हमारे जो लेसन में से ये लाइंस बताते हैं, जैसे एक है, ओ इट वॉज सो वंडरफुल, बहुत अच्छा था। नेक्स्ट है, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वो सीट पर खड़ी होकर बाहर देखने लगी। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और अचानक वली ने बहुत खुशी से तालियां भी बजाई थी बस में।
and somehow this was very funny to Wali. She laughed and laughed until there was tears in her eyes. और ये जो है वली के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था और वो हंसती रही कब तक, जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वली रिफ्यूज टू लुक ऑफ द विंडो ऑन हर बैक. तो वली ने जो है क्या चीज़ को देखने से जो है उसका मन जो है बाहर, अब उसका मन क्या चीज़ देखने के बाद बाहर देखने को नहीं किया. तो वली बिकेम सैड टू सी अ काउ डेड ऑन द रोड. जब वापसी में वली ने उसी गाय को मरा हुआ देखा तो वो जो है काफ़ी उदास हो गई. सम व्हीकल रैन ओवर इट, किसी व्हीकल ने उसे जो है टक्कर मार दी थी. एंड इट वॉज द सेम काउ विच वली मेट एंड लाफ टू सी इन रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस. और ये वही गाय थी जिसे देखकर वली पहले बहुत ज़्यादा खुश हुई थी जब वो बस के आगे आ गई थी. एंड दिस मेड वली लेस एंथुजियास्टिक. इसकी वजह से जो है अब वली का जो इच्छा थी बाहर देखने की वो जो है ख़त्म हो गई. एंड सो शी वॉज नॉट लुकिंग आउटसाइड. और इस वजह से उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, व्हाट डज वली मीन व्हेन शी सेज आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. तो यहाँ पर जो है वली जो है बोलती है कि मेरा कहने का मतलब है मैं सिर्फ अग्री कर रही हूँ आपकी बातों से कि हाँ वाकई में कुछ बातें जो है हमारी जानकारी के बिना ही जो है आसपास घटती रहती हैं. तो यहाँ पर जो है इससे क्या मतलब है, वली एंटर्ड हर हाउस आफ्टर हर जर्नी. वली जो है बस जर्नी से जो अपनी बस का सफ़र से घर आई तो शी फाउंड हर मदर कन्वर्जिंग विद वन ऑफ हर आंट्स. तो उसकी एक आंटी से जो उसकी मम्मी बात कर रही थी. एंड शी ओवरहर्ड देयर डिस्कशन ऑन द थिंग्स हैपनिंग इन देयर मिड्स एज वेल एज द वर्ल्ड आउटसाइड. तो वो जो है बातें कर रही थी कि ऐसी बातों के बारे में कि हमारे बीच में और बाहर भी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पता नहीं चलती हैं किसी को भी. ऑल ऑफ देम कुड नॉट नो अबाउट एवरीथिंग. कि हम में से कोई भी हर बात के बारे में पता नहीं लगा सकता. इवन सम ऑफ देम कुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय देम. और कुछ बातें तो हमारी समझ के भी परी होती हैं. एट दिस जंक्चर वली टू ओपाइंड लाइकवाइज एंड टोल्ड दैट मैनी थिंग्स वर हैपनिंग विदाउट देयर नॉलेज. तो वली भी जो है उसके अंदर जो है हाँ में हाँ मिला के बोलती है कि हाँ वाकई में जो है कुछ चीज़ें हमारी जानकारी के बिना हो जाती हैं. तो यहाँ पे वली का इशारा किस तरफ था अपने, कि देखो कि मैं अभी बस का सफ़र कराई हूँ और हमारे पेरेंट्स को और आंटी को कुछ पता ही नहीं है कि वाकई में उनके आसपास क्या हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर डिस्क्राइब्स द थिंग्स that Wali sees from an 8-year-old's point of view. Can you find evidence from the text for this statement? ऑथर ने जो है, जो लेखक हैं, उन्होंने इसमें जो बताया कि एक 8 साल की बच्ची का अपना पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ें बस से बाहर देखने का क्या था. तो इसके बारे में जो है आपको एविडेंस जो है टेक्स्ट बुक से लिखने, यानी कि स्टेटमेंट्स अगेन फ्रॉम द लेसन यू नीड टू कॉपी. So the author has rightly described many things from an 8-year-old Wally's point of view. ऑथर ने जो है, लेखक ने कई चीज़ें एक 8 साल का बच्चा उस बारे में क्या सोच सकता है इस तरह से लिखी हैं. Some of the sentences can be mentioned as underlined. On seeing her, one of her friends describing the sights, Wally would shout proud, proud. एक जगह जहाँ पे था कि एक छोटी लड़की जिसमें उसकी फ्रेंड जो है बस के सफ़र के बारे में जब बताती है तो वो चिढ़कर बोलती है प्राउड, प्राउड. तो यहाँ से भी पता चलता है कि वो वाकई में 8 साल की एक छोटी बच्ची है. फ्रॉम द रेगुलर बस कम्यूटर्स शी वुड आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर. और रेगुलर जो है बस में आते जाते जो पैसेंजर्स हैं उनसे जो है वो क्वेश्चंस पूछ के जो अपनी नॉलेज बढ़ाती है. इसी के साथ एंड देयर्स माई मनी, हेयर्स माई मनी, और ये रहा मेरा पैसा. नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से फ्रेज आ जाती है, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद से चढ़ सकती हूँ. यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है. देयर्स नो बडी हेयर हु इज़ अ चाइल्ड, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा हो. एंड नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड, और नहीं मेरे लिए कोई भी जो है मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा. तो इन सेंटेंसेस से पता चलता है कि वली जो है छोटी बच्ची 8 साल की है. आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छे से क्लियर होगी. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.